नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों डिफेंस सेक्टर के एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक कर सकते हैं और सेक्टर का लीडर भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो कल के दिन इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बताया था, उसमें हमने डिस्कस भी किया है दोस्तों। 34 जो कि मतलब हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनको ऑर्डर पहले से ही मिला, जो कि 9 आप कह सकते कुछ और सेना के लिए और जो है कि 25 और कुछ सेना के लिए, जो कि पहले से ही ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज के दिन न्यूज़ देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सेकंड, इस स्टॉक में और भी गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि मतलब 3500 रुपये का जो हमारा टारगेट था, ये कंपनी आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। उससे रिलेटेड में मैं बात करूंगा। हालांकि वहीं पे डेटा पैटर्न की बात करें, बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे, आज के दिन 10% की सर्किट दिखा करके आप कह सकते हैं कि उनके मन में जो कि हरियाली देखने को मिली होगी, उनका मतलब क्या दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस है होल्ड करने का, वो अभी बढ़ गया होगा। वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी 1% वही देखा है। तो मझगांव डक भी सेम उसी चाल में चलते हुए दिख रहा है, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन हाँ, मझगांव डक में बहुत सारे इन्वेस्टर, किसी को एक महीने में 30,000 रुपये का लॉस हो रहा है, किसी ने 2300 रुपये बाइंग किया है, तो बोल रहे हैं कि अभी हमको करना क्या चाहिए। तो हालांकि दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्या मतलब आप फंस गए या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। देखिए दोस्तों, इन स्टॉक से रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूँ और इनसे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाते रहता हूँ। जैसा कि अगर आप आज के दिन देखेंगे तो लगभग 4.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आज 4% स्टॉक भागा है, लेकिन कल के दिन की अगर मैं बात करूँ, लगभग 7-8% इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो बहुत ज़्यादा अभी अपने को रिकवरी देखने को नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे जो भागने के पीछे का रीजंस है, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो देखा जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग इनको 8073 करोड़ के आसपास जो कि एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इससे रिलेटेड मैंने दोस्तों कल के वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। न्यूज़ देखने को मिला, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 2% स्टॉक में तेजी पहले ही देखने को मिली थी, उसके बाद आखिरी क्षण में 4% आप कर सकते हैं। 8073 करोड़ का आसपास जो कि कंपनी को लगभग 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो आपने तेजी गिरावट देख ही लिया होगा। स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3428 रुपये का 11 मार्च को कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, कि जो ध्रुव है 34 ध्रुव का जो कि इनको ऑर्डर मिला है, आर्मी के लिए लगभग 25 और कोस्ट गार्ड के लिए लगभग 9 हेलीकॉप्टर का जो कि रसीद, मतलब इनको ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। यहाँ पे देखा है मतलब कि 70 लोकल वेंडर से रिलेटेड, जो कि सारा ये तो सारा न्यूज़ आपने बहुत सारे पहले ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसी में एक न्यूज़ निकल के आता है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि एनालिस्ट क्रेड इक्विटीज़ मेंटेन ए एडेड रेटिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, जो कि उन्होंने टारगेट प्राइस लगभग 3680 रुपये रखा है फ्रॉम 2500 रुपये से दोस्तों, जो कि कंसीडर द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन, बेटर वर्किंग कैपिटल जो कि देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन, सारा कुछ कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, हमने कल के दिन ही वीडियो बना के बता दिया था आपसे कि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखनी होती है दोस्तों डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम पहले ही देखने को मिल जाता है। हालांकि उसमें एक बैड न्यूज़ आया था दोस्तों, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि एलसीए इनका जो क्रैश हुआ, वो सबसे बड़ा कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हुआ कि आने वाले समय, मतलब कि इस कंपनी को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो काम करना होगा दोस्तों, उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव साबित हुआ है। इन्हीं से रिलेटेड आज के दिन आपको सारा न्यूज़ देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए, जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक कोई ख़राब कंपनी नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा मतलब क्या है, 5 दिन के अगर चार्ट को देखें तो 4% की गिरावट है। वहीं पर अगर आप 1 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 4.25% कंपनी में तेजी है। यहाँ पर अगर गिरावट होती है दोस्तों, जैसा कि हमने 2800 के आसपास बताया था, वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 2500 के आसपास भी आ सकती है। हालांकि दोस्तों, तेजी की बात करें, अगर 3500 के लेवल को कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। कुछ लोग कहेंगे 5000 रुपये इतना हाईएस्ट। देखिए दोस्तों, 5000 रुपये का जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, ऐसा क्यों, आप सभी लोगों को पता है कि एग्जिट पोल जो आए, मतलब अभी देखने को मिले हैं, वो जो है कि एनडीए के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कौन मतलब खर्च कर रहा है, तो एनडीए दोस्तों, जो करंट गवर्नमेंट है, डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 5000 के ऊपर भी जा सकती है। हो सकता है कि चुनाव के बाद का हमने टारगेट दिया है। सेकंड स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक खरे निशान में है। ऐसा नहीं, मतलब 1.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ये कंपनी शुरू से लेकर के दोस्तों आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं कि मतलब 12 बजे के बाद तक इस स्टॉक में तेजी, उसके बाद गिरावट, वापस रिकवरी देखने को मिलती है। बहुत
बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक में मतलब पहले से फंस गए हैं। अगर एक महीने के चार्ट को आप देखेंगे तो 7%, 6 महीने में देखेंगे लगभग 33% कंपनी डाउन हो गई है। वहीं पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो आज भी कंपनी फ्लैट कारोबार कर रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग ये कंपनी ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास या 40% के ऊपर आप कह सकते हैं डाउन देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, मैं इस कंपनी को भी क्यों कवर कर रहा हूँ, सबसे पहले आपसे बताएं कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिलता है, जब मार्केट में या मतलब कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा दोस्तों, तो उस समय इस कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये कंपनी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड काम करती है दोस्तों। और जैसे जैसे मतलब कि एक डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब चीज़ें बढ़ती रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशंस बढ़ेगा, सारा कुछ जैसे जैसे मतलब कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सारे कुछ जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे इस कंपनी की डिमांड देखने को मिलेगी। हालांकि अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी मतलब जो भी निवेश करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर में ये भी कंपनी एक मेजर रोल प्ले करती है। और आने वाले समय में अगर 10 से 5 सालों तक का आपके पास टाइम है तो ही इस स्टॉक को चुनना। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी 1500 तक आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो ये कंपनी वही 2000-1700 के बीच में ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में देखा जाए तो 2% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टॉक में भी मतलब क्या है, जो फंसने वाली बात है, पूरा दिन आप कह सकते हैं कि ये भी स्टॉक एक मतलब जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था उसके नीचे ही चला, आखिरी क्षण में इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर कमेंट कर रहे थे कि एक महीने में उनको लगभग 30,000 रुपये का जो कि लॉस हो रहा है। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कंपनी जिस टाइम पे भागना चालू करेगी उस टाइम पे लॉस भी कवर होगा और आपको प्रॉफिट भी बना के देगी। ऐसा नहीं अगर आपने मतलब टॉप पे बाइंग किया तो मेरे पॉइंट से एक ही चीज़ है दोस्तों, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। सेकंड, किसी ने और भी कमेंट किया था कि इस स्टॉक को मैंने 2300 रुपये 2500 रुपये के आसपास बाइंग किया। तो मैं उनसे भी इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपने जिस टाइम पे बाइंग किया था उस टाइम पे इस स्टॉक को होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए बाइंग किया था या शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग किया था, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में तो आप चाहे तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। हालांकि अगर आप शॉर्ट टाइम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप इस कंपनी का चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना दिनों तक परेशान किया था, उसके बाद वापस तेजी, फिर वापस गिरावट देखने को मिली, फिर ये कंपनी मतलब कि देखिए दोस्तों परेशान तो आपको करती रहेगी, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे 2022 से लेकर के मतलब नवंबर 2022 से लेकर के मई 2023 तक ये कंपनी लगभग 12% डाउन भी हुई थी। और उसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर लगभग 6 महीने तक ये कंपनी चली भी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। मतलब क्या है कि टाइम अगर आपके पास है तभी इन स्टॉक में आप निवेश करें, अन्यथा आप जा भी सकते हैं। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिला था, किसी ने कमेंट किया था कि बकवास बंद करो। मतलब क्या है, देखिए अगर किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी बातों को लीक करता है तो उसमें क्या है दोस्तों कि जो उसके मतलब जो देखा है तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसमें होता यही है कि मतलब इन्फॉर्मेशन जब लीक होती है तो ऑलरेडी मार्केट में कुछ ना कुछ कंपटीशन बढ़ता है, कुछ ना कुछ देखा जाए तो मतलब एक कंपनी के लिए निगेटिव साबित होता है। इसीलिए कुछ चीज़ों को पेटेंट करा के रखा जाता है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों जिनके पास भी है मजगांव डक, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी, मेरा जो टारगेट प्राइस है अभी लोअर लेवल का, मैंने 1500 रुपये बहुत समय पहले दिया था, अभी तक ये कंपनी आई नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आए भी नहीं। ये कंपनी में अगर गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं कि वही 1800 से 1700 से लेकर के लास्ट 1500 के बीच में आप मान सकते हैं वर्स्ट कंडीशन में। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से दोस्तों एक नया हाई भी लगाएगी और सेकंड HLA भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल देखने को मिल जाती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट लगते हुए दिखा। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे क्यों ट्रैक कर रहा हूँ, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एकदम बेस्ट देखने को मिले थे और उसके बाद स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली थी। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक 2400 रुपये आज गया है, नहीं दोस्तों। इस स्टॉक के अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक लगभग 3000 जाने के बाद वापस गिरावट, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 2500 के नीचे भी ट्रेड किया वापस। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक ही महीने के चार्ट में ये कंपनी 2000 के नीचे भी थी। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि अभी देखा है तो 30% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 15% है। ये कंपनी की खासियत ही ऐसी है कि तेजी आने के बाद फिर वापस गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट देखने को मिल जाती है। ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि जिस पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी देखा जाए दोस्तों, मतलब कि डिफेंस सेक्टर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में ये भी कंपनी जाती हुई दिखेगी। कंपनी की रिजल्ट की बात करते हैं एकदम बेस्ट अभी तक के कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कंपनी ने
कि मतलब रिजल्ट ही अच्छा दिखाया है। यहाँ पे ईपीएस एस्टिमेशन भी कंपनी ने अभी तक अच्छा ही बीट किया है। तो जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी छोटी है तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यूम की बात करें या जो भी है दोस्तों, एक तरफा अगर 13,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिलता है तो इनके लिए आप कह सकते हैं कि 100-200 करोड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि लाख 2 लाख 4 लाख शेयर एक तरफा बाइंग हो जाए या एक तरफा सेलिंग हो जाए तो उसी टाइप से एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्लेयर दोस्तों इस स्टॉक में बाइंग किया होगा तभी तो अपर सर्किट लगा। तो हालांकि गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 2200 से 2000 के आसपास चल सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।